Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is laws of motion. In today's lecture we will cover numerical examples and Newton's third law of motion क्या होता है इसका डिटेल हम देखेंगे आज के लेक्चर में. Before watching this lecture, please refer all videos, lectures in दिस चैप्टर ऑन यूट्यूब पर हमने डाला है. आपके फ्रेंड्स को बताएंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है, इजी लैंग्वेज में बने हैं, सिंपल कंसेप्ट में यूज़ कर रहा हूँ, नोट्स बनाएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे. जो आपके अदर स्कूल्स में पढ़ते हैं, आपके स्कूल के जो दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, और इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, आपके रिलेटिव्स को भी बताएंगे अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आज हम देखेंगे लेक्चर. इस लेक्चर में वी विल कवर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स. अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जैसे हमको बोला, इसमें हमें मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज़ करना है, और स्टूडेंट्स को इन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से बहुत डर लगता है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल. आपके लिए मैं काफ़ी सिंपल बना रहा हूँ. तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे. कन्वर्शन है तो आपको कन्वर्शन करना है. जब भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम करते हैं कि जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उनका यूनिट सेम चाहिए, या तो कंप्लीट एसआई होना या तो कंप्लीट सीजीएच चाहिए. अगर एसआई और सीजीएस है तो एक दूसरे में कन्वर्शन करेंगे, एंड देन दैट्स व्हाई द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आर डिफ़िकल्ट. बट डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1. टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र करना है. टेक्स्ट बुक में देखेंगे कोई प्रॉब्लम है तो, कोई शाइनिंग वगैरह हो रहा है तो टेक्स्ट बुक को भी यूज़ करेंगे. टेक्स्ट बुक से भी आपको रेफ़र करना है. चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड. एक ऑब्जेक्ट दिया, उसने डिस्टेंस कवर किया 18 मीटर फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन 3 सेकंड्स. 3 डिस्टेंसेस आर गिवन एंड टाइमिंग इज गिवन 3 सेकंड कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस को अब डिनोट करेंगे लेटर एस. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करना है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक में एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट एस इज अ नोटेशन यूज फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. और टाइम के लिए T1, T2, T3 3 टाइमिंग, 3 डिस्टेंसेस S1, S2, S3. फार्मूला लिखेंगे. गिवन फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. वैल्यूज़ रखेंगे S1, S2, S3, T1, T2, T3, और यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड. साइंस में यूनिट लिखना है. गिवन फार्मूला यूनिट हाईलाइट करना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्टली पेपर लिखना है, और अब टीचर को इम्प्रेस करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg मास इज गिवन. एक्सेलरेशन इज गिवन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास दिया, एक्सेलरेशन दिया, बोला फाइंड द फोर्स. सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मास 24 kg. एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिया m1 m2 पहले का मास, सेकंड का मास, फर्स्ट का एक्सेलरेशन, सेकंड का एक्सेलरेशन. m1 m2 मासेस, a2 a1 a2 एक्सेलरेशन. फोर्स एक ही लेना है क्योंकि सेम फोर्स है, इसलिए हमने f लिखा. और फोर्स का फार्मूला होता है ma, इसलिए लिखा f इक्वल m1 a1. फर्स्ट ऑब्जेक्ट 48 न्यूटन यूनिट. सेकंड ऑब्जेक्ट f इक्वल m2 a2. कैलकुलेशन करेंगे, और तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे, कैंसिल करेंगे, यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 2 ऑब्जेक्ट, सेम फोर्स m1 m2 a1 a2, और सेम फोर्स रहेगा f. अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन. सो देर आर 3 लॉज स्टेटेड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ये हमने इसके पहले देखा हुआ है. उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ का होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द स्टेटमेंट, पेपर में लिखना है आपको. न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये जो एक्शन और रिएक्शन, ये फोर्सेस है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है. एक्शन एंड रिएक्शन आर द फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. अगर हमने एक्शन किया, अगर एक्शन इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा. अगर एक्शन इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है. मैग्नीट्यूड दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, इसलिए उसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन. फोर्स जो रहता है डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है. अब एक्शन का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय अस, जो हम लगा रहे फोर्स, दैट इज एक्शन.
और जो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगा रहा दैट इज रिएक्शन. सो एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन अपोजिट होता है. सो एक्शन मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बाय अस, एंड रिएक्शन का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अस. हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे एक्शन, ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगा रहा दैट इज रिएक्शन. सो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब जितना आप एक्शन करेंगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा. अगर कम एक्शन किया तो कम रिएक्शन, ज़्यादा एक्शन किया तो हमें ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा. सो दे आर ऑलवेज ऑफ सेम, फोर्स इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन इज अपोजिट. एग्जाम्पल आप लिखेंगे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट. आपने देखा होगा टीवी में देखते हैं आप, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट में गैसेस निकलते हैं, फ्यूल इग्नाइट होता है, दे विल एक्शन करते हैं ग्राउंड के ऊपर, उसका रिएक्शन होता है, द रॉकेट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्पेस में चला जाता है. सो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट. स्विमिंग, जब आप स्विमिंग करते हो तो वाटर को पीछे फेंकते हो, जब आप वाटर पे एक्शन करते तो आप आगे जाते. सो while swimming is also example of action and reaction, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और तीसरा एग्जाम्पल लिखा हमने अ पर्सन किक्स. अगर आपने जो वॉल है उसको किक किया तो आप एक्शन कर रहे हैं तो वॉल भी आपके ऊपर रिएक्शन करेगा, आपके पैर को लगता है, हमें तकलीफ होती है. सो एक्शन एंड रिएक्शन, these are the forces of same magnitude and in opposite direction. लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का बताया, फ्यूल इग्नाइटेड, गैसेस थ्रोन विद द ट्रिमेंडस स्पीड, एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है द लॉन्च, रॉकेट लॉन्च इन द स्पेस, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता है. तो आज हमने देखा लेक्चर लॉज ऑफ मोशन. इसमें हमने देखे 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हमने कवर किए. टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, नोट्स बनाना है, बार बार देखना है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल्स पेपर में लिखना है और याद रखेंगे ये पूरा डिटेल. और इन वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. और आपके फ्रेंड्स को शायद आप लोग बता रहे होंगे और उनके डिस्कशन करके आपको स्कूल एग्ज़ाम में टीचर को इम्प्रेस करना है. थैंक यू.